राधे राधे, जय राधे। श्री निम्बार्क संप्रदाय जो हमारी निम्बार्क परंपरा है, इसके एक ऐसे अद्भुत महापुरुष हुए, ऐसे संत हुए फक्कड़ महात्मा श्री वृंदावन में ही कि जैसी एक महापुरुष की रहनी होनी चाहिए उस प्रकार का जीवन परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी श्री रामदास काठिया बाबा जी महाराज, पुराना जो काठिया आश्रम है उसके प्रमुख संस्थापक, और इस प्रकार के महापुरुष थे मेरे भाई बहन कि क्या कहना। बिल्कुल दुबला पतला शरीर, बहुत हट्टे कट्टे नहीं थे, दुबला पतला शरीर, अच्छे भजनानंदी महापुरुष, अच्छे भजनानंदी। अच्छा, एक कमाल की बात यह कि स्वभाव बड़ा विचित्र था उनका, महाराज जी का बड़ा विचित्र स्वभाव था, क्या कहें। और कमाल की बात, जैसा विचित्र स्वभाव था उससे बिल्कुल विपरीत उच्च कोटि के पहुंचे हुए थे महाराज जी। हाँ, ये उस जमाने की घटना हम आपको बता रहे हैं जिस समय अंग्रेजी शासनकाल हुआ करता था। हाई कोर्ट उस समय कलकत्ता में और सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल लंदन में, ऐसा उस समय की ये घटना है। महाराज जी बहुत क्रोधी थे, बहुत क्रोधी। आपको उस समय की एक घटना बता रहे हैं। श्री जटिया बाबा जी महाराज जो हैं, उन्होंने पूज्य महर्षि के बारे में, पूज्य श्री काठिया बाबा जी महाराज के बारे में बहुत सारे चरित्र लिखे हैं। उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन किया जिन बातों का। तो इस लेवल के पहुंचे हुए महापुरुष थे कि मेरे भाई बहन, कलकत्ता में उस समय हाई कोर्ट में एक बैरिस्टर बाबू थे, वकील थे, चौधरी बैरिस्टर बाबू उनका नाम था, चौधरी बैरिस्टर बाबू, ऐसे ऐसे कहते थे लोग, चौधरी साहब, चौधरी साहब। तो वो रात्रि के समय अपनी छत पर सो रहे थे। तो इस लेवल के पहुंचे हुए महापुरुष थे कि ये चौधरी बैरिस्टर बाबू के पास श्री काठिया बाबा जी महाराज रात्रि काल में आकाश मार्ग से पहुंचे। और चौधरी बैरिस्टर बाबू छत पर सो रहे थे। कहा, ए चौधरी, सो रहा है, उठ, साधन कर, भजन कर, भजन कर। ओ चौधरी बैरिस्टर बाबू ने जब आंखें खोल करके देखा कि वही बात हो गई, किम स्वप्न एतद्दुत देव माया किंबा मदीयो बत बुद्धि मोह। ये क्या है, मैं क्या देख रहा हूं अपनी खुली हुई आंखों से। बोले, सुन, साधन कर, तेरी ये बैरिस्टरी काम नहीं आएगी। जिस समय अंतिम समय आएगा उस समय तेरी वकालत काम नहीं आएगी, भजन कर, नाम जप। और इतना कह करके महाराज जी अंतर्धान हो गए। पूज्य श्री काठिया बाबा जी महाराज अंतर्धान हो गए। चौधरी बैरिस्टर बाबू रात भर नहीं सोए, सवेरे खड़े हुए, सब कुछ छोड़ छाड़ करके कलकत्ता का त्याग करके कि ये महापुरुष कौन थे जिन्होंने रात्रि में आकाश मार्ग से आकर के मुझे ये उपदेश दिया। संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए कि वो महाराज जी कौन से हैं, वो महाराज जी कौन से हैं। जिस समय चौधरी बैरिस्टर बाबू श्री वृंदावन पधारे तो मेरे भाई बहन, वृंदावन में जब लोगों से पूछा, अच्छा, एक बड़ी विचित्र स्थिति, लोगों से जब पूछा कि इस प्रकार के कोई महात्मा है क्या, तो जैसे ही लोगों ने सुना तो कहा कि ये तो काठिया बाबा हैं। पूछते पूछते आश्रम में आए और जैसे ही चौधरी बैरिस्टर बाबू ने प्रवेश किया अंदर, तो क्या देखते हैं कि किसी शिष्य पर भड़क रहे थे, डांट रहे थे भयंकर बुरी तरीके से, बजरंग क्रोधी थे। चौधरी बैरिस्टर बाबू देख करके हैरान हो गए कि शक्ल वही है, बोली वाणी वही है, शरीर वही है, हो ना हो यही है वो। तो मन में थोड़ा सा संदेह जागृत हुआ कि इनका स्वभाव थोड़ा सा विचित्र है, क्या हमारी इनकी पट पाएगी है? क्या यही वो महात्मा हैं जिन्होंने आकाश मार्ग से मुझे उपदेश किया, जो इस प्रकार का क्रोध कर रहे हैं? तो मन में जिज्ञासा हुई कि एक बार पूछ लूं। तो चौधरी बैरिस्टर बाबू कुछ कह पाते उससे पहले महर्षि बोल पड़े, ए चौधरी, कलकत्ता से आया है? ओ महाराज, जैसे ही सुना तो हक्के बक्के रह गए, दंडवत किया। पहुंचे हुए महापुरुष हैं, पहुंचे हुए महापुरुष हैं। लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति की एक बात होती है कि वो सीधे दीक्षा नहीं लेते, वो देखते हैं कि गुरुदेव कैसे हैं, किस प्रकार का जीवन है।
उन्होंने कहा कि महाराज जी के आसपास रह कर के देखते हैं रहनी सहनी आपकी, और उसके बाद फिर निर्णय लिया जाएगा कि दीक्षा कब लेनी है, आदि आदि बातें। पास में ही रहने लगे। अच्छा, कमाल की बात, महाराज जी की सेवा में एक महात्मा रहते थे, साधु रहते थे, साधारण थे, नाम था उनका गरीबदास, और अकेले वही महाराज जी की सेवा में थे। महाराज जी शौचाचार का इतना ध्यान रखते थे, पवित्रता का इतना ध्यान रखते थे कि महाराज जी का भोजन प्रसाद केवल गरीबदास ही बनाते थे, दूसरा कोई नहीं। और गरीबदास भी इतनी पवित्रता का ध्यान रखते हुए गुरु जी का भोजन इत्यादि, बैठक उठक, स्नान ध्यान आदि सब का ध्यान रखते थे। और कमाल की बात, इतनी पवित्रता का पालन करते थे कि जहाँ भी पूज्य श्री काठिया बाबा जी महाराज जाते, उनके साथ उनकी ही गैया जाती थी और उसी गैया का ही दूध पीते थे, शुद्ध देसी गौ। और गरीबदास भोजन बनाते थे, प्रसादी बनाते थे। अच्छा, महाराज जी के अगले दिन ही ब्रज 84 कोस यात्रा प्रारंभ हो रही थी। तो चौधरी बैरिस्टर बाबू ने सोचा कि क्यों ना महाराज जी के सानिध्य में यात्रा भी कर ली जाए और पता भी चल जाएगा कि दीक्षा कब लेनी है, कैसे क्या। जैसे ही यात्रा प्रारंभ हुई तो उन्होंने देखा कि महाराज जी की रहनी बड़ी विचित्र। महाराज धुनी रमा लेते, जहाँ पर यात्रा रुकती बस वहीं शाम को धुनी छेद जाती और नेत्र बंद करके ध्यान करना प्रारंभ कर देते। गरीबदास महाराज जी के लिए भोजन बनाते, केवल महाराज जी के लिए। बाकी और जो लोग थे साथ में, उनके लिए तो पंगत में ही भोजन बनता था। केवल गरीबदास महाराज जी के लिए भोजन बनाते थे, प्रसाद बनाते थे। जहाँ पर भी यात्रा रुकती, गैया साथ चलती, उसी गैया के गोबर से उस स्थान को लीप करके चूल्हा बनाया जाता। ईंट वीट जो भी साधन, मिट्टी विट्टी लगा करके चूल्हा बना करके, और चारों तरफ से टाट का आड़बंद कर देते जिससे किसी की नज़र न पड़े। इतना शौचाचार का ध्यान रखते थे महाराज जी कि भोजन पे, प्रसाद पे किसी की नज़र न पड़े। और नित्य ऐसी ही स्थिति महाराज जी की, नित्य गरीबदास भोजन बनाते थे और चारों तरफ से बंद करके गोबर से लीप करके बढ़िया सुंदर जौ की रोटी और साग भाजी जो भी बन जाता वो महाराज जी को पवाते। वो पहले गोपाल जी को भोग लगा के फिर गुरुदेव को देते हैं। इस प्रकार की रहनी। मालिक यात्रा चल रही थी, लेकिन गरीबदास पर इतना क्रोध करते थे, इतना क्रोध करते थे। तो चौधरी बैरिस्टर बाबू सोचने लगे कि भाई अपने सेवक पर तो कितना भी बुरा व्यक्ति हो वो भी प्रेम रखता है, लेकिन ये सेवक को ही जो सेवा कर रहा है उसी को इस प्रकार से डांटते हैं। महाराज कोई जानवर को, पशु को भी क्या पीटेगा, ऐसे पीट देते थे कई बार तो गरीबदास को, लेकिन गरीबदास के मुंह से कभी शब्द नहीं निकला। ये एक विचित्र प्रकार की निष्ठा, कभी शब्द नहीं निकला। आहा हा हा। चौधरी बैरिस्टर बाबू की थोड़ी थोड़ी निष्ठा खत्म होने लगी काठिया बाबा की तरफ से। तो ये अगर इन महाराज जी ने इस प्रकार से हमारे साथ कर दिया तो हम तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आजकल लोग गुरुदेव के यहाँ भी जाते हैं तो अपना अभिमान और आदि आदि चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लेकर के पहुँचते हैं, खाली तो प्राय कोई दिखता नहीं हमें। ये हमने गौर किया इस बात पर, हे बिहार जी। तो एक दिन की घटना कि यात्रा चल रही थी, शाम के समय जहाँ रुके तो टाट का आड़बंद लगा हुआ था, उसमें स्नान ध्यान करके गरीबदास जो है गोबर से लीप करके उस स्थान को चूल्हा चेताया। तो कमाल हुआ कि उस ब्रज 84 कोस यात्रा में कोई बंगालन माता जी थीं, तो वो टहलते फिरते आ रही थी। तो उन्होंने देखा कि इसमें कैसे भोजन बन रहा है महाराज जी का, देख लें एक बार। तो महाराज जी दूर धुनी रमाए हुए बैठे थे, तो उस बंगालन माता जी ने और कुछ नहीं किया, केवल उस टाट के आड़बंद को पकड़ करके छू लिया और ये देख लिया कि इसमें क्या बन रहा है। महाराज जी की पड़ गई नजर वहीं से दूर से, और जैसे ही मालिक नजर पड़े तो चीख करके एक क्षण मात्र में तो खड़े हो गए। सत्यानाश कर दिया तूने, भोजन पर दृष्टि डाल रही है। और चीख करके महाराज क्रोध में जब लपके उस औरत की तरफ तो प्राण छोड़ करके भागी वहां से कि ये तो आज खत्म ही कर देंगे। अब वो औरत तो भाग गई, वहां से महाराज जी आए। महाराज जी ने आकर के देखा कोई और तो मिला नहीं, गरीबदास मिल गए। तो जो लक्कड़ चूल्हे में सिलग रहा था वो लक्कड़ ही उठाया कि बदमाश कहीं के, तो उससे भोजन भी ढंग से नहीं बनाया जाता, प्रसाद भी ढंग से नहीं बनाया जाता।
और दे लक्कड़, इतनी पिटाई करी गरीबदास की, इतनी पिटाई करी कि गरीबदास वहीं का वहीं बेहोश हो गए। फेंक करके लकड़ियां, बर्तन फेंक दिए, आटा इधर उधर फेंक दिया, साग सब्जी फेंक दी, और सब तोड़ मड़ोड़ करके गए और फिर से धुनी रमा करके चेहरे पर कपड़ा डाल करके फिर से भजन करने लग गए। ये दृश्य मालिक चौधरी बैरिस्टर बाबू ने देखा और हाथ जोड़ करके दंडोत कर ली, बोले बस ये आखिरी प्रणाम है गुरुजी को, अब दीक्षा नहीं लेंगे हम, हो गई, बस हो गई दीक्षा। महापुरुष तो यहां तक कहते हैं कि दया बिनु संत कसाई है, बिना दया के संत तो कसाई के बराबर होता है। और ये अपने सेवक पर इतना अत्याचार कर रहे हैं, हे भगवान हे भगवान, हाथ जोड़ ली महाराज जी से। तो चौधरी बैरिस्टर बाबू सोचने लगे अब परिक्रमा तो पूरी करनी है, तो रुके रहते हैं, बाकी अब दीक्षा नहीं लेंगे, अब हम निश्चित हो गया। घंटे आधे घंटे बाद गरीबदास को होश आया, और जैसे ही सज्जन होश आया तो गरीबदास खड़े हुए, स्नान आदि किया, स्नान करके फिर से जितने बर्तन इधर उधर पड़े थे सबको स्वच्छ पवित्र अमनिया किया, साग भाजी जो कुछ भी मिला वो अमनिया करके शुद्ध पवित्रता से फिर से आटा लगाया, फिर से सब्जी बनाई, टाट का आड़बंद गाय के गोबर से लीपना, और 1.5-2 घंटे में प्रसाद बना करके गरीबदास ने। अच्छा, गरीबदास की एक विशेषता थी कि गरीबदास केवल गुरुदेव का ही जूठा पाते थे, भंडारे में भोजन नहीं करते थे, कि गुरुदेव की पत्तल में उनकी थाली में जितना बच जाता, क्योंकि उनको पता था गुरुदेव कितना पाते हैं, तो उतना ही बनाते थे वो, जितने में गुरुदेव तृप्त हो जाएं, और उनकी थाली में जो बच जाता उसको गरीबदास पाल लेते, कम बचता ज़्यादा बचता उससे मतलब नहीं, वही पाते थे जो गुरुदेव की थाली में बचता था। ऐसी अटूट श्रद्धा। आज गरीबदास ने सज्जनों प्रसाद की थाली तैयार करी, गोपाल जी को भोग लगाया, और गर्दन झुका करके पूज्य श्री काठिया बाबू जी महाराज के पास में पहुँचे। जय जय, प्रसाद पाए लो। तो जैसे ही काठिया बाबा जी ने नेत्र उठा करके देखा, हाँ रख दे यहीं पर, गरीबदास ने प्रसाद की थाली रखी। तो आज गरीबदास खड़े हैं गर्दन झुका करके, पूज्य श्री काठिया बाबा जी महाराज प्रसाद पा रहे थे। नित्य की बात थी कि उनको पता था कि इतना महाराज जी भोजन करते हैं, उससे कुछ अतिरिक्त ही बनाते थे गरीबदास, लेकिन आज इतने क्रोध में थे महाराज जी, इतने आवेश में थे कि जितना बनाया था वो खा गए, और एक टिक्कड़ और पड़ा हुआ था, उसे कहा ए गरीबदास ला इधर दे उस टिक्कड़ को, रख इसमें, ला रख दे सबरा यहीं पे, यहीं रख दे। गरीबदास ने वो टिक्कड़ भी ला करके रख दिया गुरुदेव की थाली में। चाट पहुंच करके महाराज सब पा गए, इतनी पिटाई करी गरीबदास की, और ऊपर से प्रसाद भी नहीं छोड़ा। गरीबदास ने सांझ के समय गाय जो दूध निकाल करके उबाल किया, गुरुदेव को दूध दे करके गुरुदेव आराम करके पूज्य श्री काठिया बाबू जी महाराज। अच्छा, नित्य का नियम था गरीबदास का कि गरीबदास खड़े हो करके अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के रात्रि के समय शुद्ध कड़ुआ तेल लेकर के गुरुदेव के पैरों में मालिश करते थे। नित्य का नियम था गरीबदास का। तो सज्जनों मालिश कर रहे थे गरीबदास, पूज्य श्री काठिया बाबा जी सो रहे थे, और मालिश करते करते टप टप करके गरीबदास की आंखों से अश्रु बिंदु बहने लगे। टप टप करके अश्रु बिंदु बहने लगे, और जैसे ही पैरों पर आंसुओं की बूंद पड़ी, गुनगुना गुनगुना होता है आंसू, गरम गरम होता है, जैसी आंसुओं की बूंद पड़ी एक पैरों पर से काठिया बाबा जी के नेत्र खुल गए। ए गरीबदास जी, जय जय, रो रहा है? मना कर दिया, नहीं गुरुदेव रो नहीं रहा हूं। उठ बैठे हुए महाराज जी, हाँ रो रहा है, देखो आंसू दिख रहे हैं। क्या बात हो गई? ज्यादा जोर से पीट दिया इसलिए रो रहा है? नहीं गुरुदेव। तो क्यों रो रहा है? भूखे हो? नहीं गुरुदेव। तो क्यों रो रहे हो फिर?
तो हिलकी भर भर के जैसे कोई बच्चा रोने लग जाता है, चरणों पे सर रख करके फूट फूट करके गरीबदास रोने लग गए। गुरुदेव, आज 25-30 वर्ष की सेवा इस दास की व्यर्थ हो गई, बेकार हो गई कि आज मुझ अधम की वजह से, मुझ नीच की वजह से आज 4 घंटे बाद आपको भोजन मिला है। प्रसाद मेरी वजह से आज इतना विलंब से आपका भोजन हुआ है। जय जय। मैं जानता हूँ कि आप एक ही बार, दोनों समय में से एक ही बार खाते हो भोजन, और आज मुझ नीच की वजह से इतना विलंब हुआ। गुरुदेव, मैं क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को। इतना शब्द जैसे ही सुना तो जिन आंखों में अंगारे धधकते रहते थे, वो काठिया बाबा जी महाराज झर-झर करके रो पड़े। गरीबदास बेटे, किस मिट्टी के बने हो? इतनी तुम्हारी कठोर परीक्षा हुई है, उसके बाद भी तुम्हारा हृदय परिवर्तित नहीं हुआ। बोले, वाह गरीबदास, वाह बेटा वाह, आज तुम्हारी सेवा से मैं तृप्त हो गया हूं। बस आओ, गले लग जाओ गरीबदास, गले लग जाओ। आज मैं तुमसे परम प्रसन्न हो गया, परम प्रसन्न हो गया। उठ करके गरीबदास को गले से लगाया तो छाती भराई गरीबदास की। हे भगवान, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मेरी परीक्षा चल रही है, आज मैं उत्तीर्ण हो गया। इतने भाव में भर गए गरीबदास, इतने भाव में भर गए। उधर काठिया बाबा जी महाराज फूट फूट के रोने लगे। बैठ गए अपने आसन पर और कहते हैं, गरीबदास क्या चाहिए? आज मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हो गया हूं। आज जो चाहिए वो मांग लो, वही मिलेगा तुम्हें, साधारण मत समझना मुझे। तो चरणों पे सर रख दिया। बोले, गुरुदेव क्या मांगू? अंतिम श्वास तक जय जय मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूं, अंतिम श्वास तक। श्री बिहार जी तुम जानो। हाँ हाँ गरीबदास, ये तो ठीक है, लेकिन कुछ और मांग ले। तो आंखों में आंसू भरे हुए गरीबदास कहते हैं, जय जय, आप श्री के ही मुख से सुना है मैंने कि मानव देह प्राप्त करके इसका परम लक्ष्य होना चाहिए कि श्री युगल प्राप्ति हो जाए, श्री राधा कृष्ण की इसी जीवन में प्राप्ति हो जाए। गुरुदेव, आपके चरणों में यही कामना है कि ये शरीर छूटने से पहले युगल सरकार का दर्शन हो जाए। दोनों हाथ उठा करके कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, मेरा आशीर्वाद है। इतना बड़ा आशीर्वाद सहज में ही ऐसे ही दे दिया। लेकिन गरीबदास को पूर्ण भरोसा था गुरुदेव की बातों पर, पूर्ण विश्वास था। जय जय। हा। अगले दिन से महाराज बातचीत, बोली बानी महाराज जी की सब बदल गई। डांटना तो कौन कहे, ऊंची आवाज में भी गरीबदास से महाराज जी नहीं बोलते थे। गरीबदास, बच्चा प्रसाद ले आओ, बच्चा ये कर लो। वाणी ही बदल गई बिल्कुल। अब औरों की डांट लगती थी, गरीबदास की डांट खत्म हो गई। उस दिन चौधरी बैरिस्टर बाबू को समझ में आया, हे बिहार जी, ये तो परीक्षा हो रही थी आज तक गरीबदास की। हम समझ रहे थे कि ये रियल कैरेक्टर है, सच्चा चरित्र है। हमें आज समझ में आया कि ये तो बनावटी था केवल, जो क्रोध करना, डांटना, पीटना, मारना। आज समझ में आया कि गरीबदास की परीक्षा हो रही थी। हा। गरीबदास आज परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, उत्तीर्ण हो गए। अटूट श्रद्धा बन गई चौधरी बैरिस्टर बाबू की। ये महाराज जी हैं क्या, क्या है इनके जीवन में, ऐसी भावना बनने लगी। गरीबदास का शरीर बुजुर्ग था। थोड़ा सा यात्रा और आगे बढ़ी, चलते चलते कुछ समय पश्चात बिहार घाट पे यात्रा जब पहुंची तो संध्याकालीन समय में किसी साधु ने आकर के पूज्य महर्षि से कहा, जय जय, गरीबदास कभी भी भोजन करके आराम नहीं करते हैं। आज न जाने क्या हुआ है, गरीबदास ने भोजन कर लिया है तो लेट गए वो। जैसे ही वो लेटे हैं तो ताप चढ़ गया उनके शरीर में, शरीर कांप रहा है गरीबदास का। जैसे ही पूज्य श्री काठिया बाबा जी ने सुना, नेत्र बंद करे। अरे वाह गरीबदास, बच्चा जाने का समय आ गया तुम्हारा। और ये कह करके पूछते हैं, कहाँ है गरीबदास? खड़े हुए और चल करके आए वहां जहां गरीबदास लेटे हुए थे, शरीर कांप रहा था। पूज्य श्री काठिया बाबा जी महाराज ने कहा, गरीबदास बच्चा, परेशानी तो नहीं हो रही, क्या चाहिए बच्चे? तो गरीबदास झर झर करके रो पड़े। बोले, जय जय,
मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा। नहीं बच्चा, बताओ क्या चाहिए? जय जय आपके चरणों की रज चाहिए मुझे। कोई बात नहीं। इतना सुनते ही श्री काठिया बाबा जी महाराज ने दायां चरण उठाया अपना और उठा करके गरीबदास के मस्तक पर रख दिया। बच्चा गरीबदास, और बताओ क्या चाहिए? जय जय चरणामृत और मिल जाए आपका। और जैसे ही चरणामृत के लिए कहा तो पास में जो साधु खड़े थे, ए गरीबदास को चरणामृत उतार करके दो। अंगूठा कर दिया आगे, अंगूठे पर जल डाला, जल नीचे लिया और गरीबदास को चरणामृत गुरुदेव का पिलाया। और जैसे ही पिलाया उसी समय श्री काठिया बाबा जी महाराज बगल में बैठ करके सर पे हाथ घुमाने लग गए। गरीबदास बेटा, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? इतना सुनते ही मंद मंद मुस्कुराने लगे गरीबदास, मंद मंद मुस्कुराने लगे। बच्चा क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? बोले जय जय आपकी ही कृपा से युगल सरकार सामने प्रत्यक्ष खड़े हुए मुझे दर्शन दे रहे हैं और निकुंज में चलने की आज्ञा दे रहे हैं। गुरुदेव आप कहें तो मैं श्री प्रिया प्रीतम के साथ निकुंज में प्रवेश करूं। इतना सुनते ही फूट फूट करके काठिया बाबा रोने लग गए। जाओ बच्चा, जाओ गरीबदास, जाओ। सुनो, खूब सेवा करना प्रिया प्रीतम की, खूब सेवा करना बच्चा, जल्दी मिलते हैं। जाओ बेटा, जाओ बेटा। इतना जैसे ही सुना उसी क्षण तत्काल गरीबदास ने प्राण छोड़ दिए। प्रणाम है ऐसे गुरुदेव को और बारंबार प्रणाम है ऐसे शिष्य को। आहा, इनकी ऐसी अनूठी श्रद्धा और ऐसे महापुरुष सोच करके ये हृदय भर जाता है। चौधरी बैरिस्टर बाबू ये सारे वाकये को देख रहे थे और उन्होंने जब ये स्थिति देखे तब समझ में आया कि ये तो बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं, बहुत पहुंचे हुए। फिर चौधरी बैरिस्टर बाबू ने श्री काठिया बाबा जी महाराज से दीक्षा ली और श्री पूज्य श्री रामदास काठिया बाबा जी महाराज के उत्तराधिकारी उनके बाद में फिर चौधरी बैरिस्टर बाबू ही बने, जिनका नाम हुआ श्री संत दास काठिया। ऐसे महापुरुषों के चरणों में, श्री निम्बार्क परंपरा के चरणों में बारंबार इस दास का प्रणाम है। जय राधे।